तो कल हमने जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को समझ लिया था, ठीक है। तो आज हम जो है डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम फंक्शन को समझेंगे, ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है। कल हमने डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, और हालांकि मैंने तुमको ये बताया था, ठीक है ना। जब डिफरेंशिएशन पढ़ा तो कहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए जो तुम्हारा डेरिवेटिव निकलता है वो ऐसे निकलता है, एफ डैश एक्स बोलते हैं उसको, है ना। अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं या एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो इधर देखो वो कैसे निकालते थे, रतन बताओ क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल? अरे लिमिट वाले तरीके से जो निकालते थे, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच, यही था तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं याद है तो एक बार दोबारा पढ़ना पढ़ लोगी तो ये मैंने बताया था वहां पे। इसको कैसे निकलवाए थे, शायद इसको भी हम बताए थे, याद करो। अरे डिफरेंशिएशन समझाया था कि चेंज इन क्या बताया था, चेंज इन इंडिपेंडेंट, चेंज इन डिपेंडेंट ऐसे करके बताया था ना, चेंज इन डिपेंडेंट कुछ भी वो करके बताया था हमने, इसको निकलवाया था, इसमें नहीं बात। तो देखो इसको समझ लो, x प्लस एच को क्या समझ लो, x2 समझ लो, और x को क्या समझ लो, अरे ये देखो ऐसे समझो, ये x वाला पॉइंट है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, x प्लस एच। तो ऐसे समझो कि x1 क्या हो गया, x हो गया, और x2 क्या हो गया, x प्लस एच हो गया, ठीक है। इससे तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें जब कितना जो बताए हैं सब, पहला क्या बताया था, इंक्रीजिंग बताया था ना। तो इंक्रीजिंग वाला देखो, ऐसे समझो, हमें ये अब चेक करना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा। तुमने इससे पहले पढ़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालना है, वो एक मेथड हो गया, लेकिन डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम कैसे पता करें कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। अभी तुमने एक तरीका पढ़ा, वो ग्रेटर देन वाला उस करके समझा, पॉइंट वाइज समझा, पॉइंट समझ लेंगे कौन सा पॉइंट बड़ा कौन सा छोटा, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो छोटा बड़ा जो भी है उसमें जो भी हमने केस पढ़ा उस हिसाब से पता कर लेंगे। लेकिन हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके कैसे पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वो एक तरीका था, लेकिन उसमें डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाएंगे, या पता करेंगे कैसे होता है कि कौन सा इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। हम लगा देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है कि हम, ठीक है। तो हम देखो, हम यहाँ पे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग को पता करते हैं। तो देखो समझो 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 समझो, अब यहाँ उधर मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। तो इंक्रीजिंग में क्या था बताओ, इंक्रीजिंग में तुम वाला पूरा वाला कहानी याद करो, इससे पहले वाला इंक्रीजिंग ऐसे लिखती थी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इंक्रीजिंग, और साथ में इक्वलिटी भी होता था। हम बताते सेम भी तो हो सकता है, स्ट्रिक्टली वाले में क्या होगा, सेम नहीं होगा, तब क्या होगा, खाली ग्रेटर देन होगा, लेस देन जो भी साइन, ये था ना, ठीक है। अब देखो हमने अभी बोला कि x2 क्या x प्लस एच है, इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं एफ एक्स, और x2 को क्या बोल सकते हैं x प्लस, समझ गई, x2 के यहाँ पे x प्लस एच और x1, अरे देखो x2 का मान है x प्लस एच और x1 का मान है x, ऐसे मान लो यार, x1 का मान कितना आ गया, x आ गया, और x2 का मान कितना आ गया, x प्लस एच आ गया। सुनो 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 सुनो, क्या करेंगे, ये वाला बड़ा है इंक्रीजिंग के लिए, वाला बड़ा, ये वाला कम है। अगर मान लो इसे वो निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो कितना आएगा, देखो ये बड़ा है, इंक्रीजिंग के लिए बड़ा है, ये छोटा है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, बड़े में से छोटा घटाएंगे क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, जीरो से बड़ा आएगा ना, मतलब जीरो से बड़ा आएगा। और दोनों ये सेम भी हो सकता है, इक्वलिटी का भी तो साइन लगा है, ये दोनों, इसका मतलब ये है कि ये वाला इससे बड़ा भी है और साथ में इसके बराबर भी है, ये समझो इस चीज को, ये वाला इससे बड़ा भी है और साथ में अगर ये लग गया तो इसका मतलब ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो हमने बड़ा वाले केस के लिए बड़ा लगा दिया। तो तुम्हें समझ में आया कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए
कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है तो तुमको पता करना है कि वो इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो क्या करो उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो यानी कि एफ डैश एक्स निकालो और वो चेक कर लो कि क्या है तुम्हारा जीरो से बड़ा है और साथ में बराबर है कि नहीं। अगर बड़ा और बराबर है तब तो है इंक्रीजिंग। तो हमारा ये यहां से पता दिया। अब सुनो, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एस टी लिख देते हैं और इंक्रीजिंग को शॉर्ट फॉर्म में, समझ गए? चाहे पूरा नाम लिख लो अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। मैंने अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा? उसमें क्या था, उसमें याद करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एस टी है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसमें क्या था? उसमें बस यही तो था, उसमें बस ऐसे ही साइन था, इक्वलिटी का साइन लगा था, पन्ना पलट के साथ देख लो। तो फिर वैसे ये बनेगा प्लस एच और एफ एक्स। अब बताओ फिर वही चीज़ है, ये बड़ा है और ये छोटा है, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं अगर, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर है? अरे देखो h जो आप, तुम ये नहीं पूछे कि सर h का मान क्यों नहीं रख रहे हो, अरे h टेंडिंग टू जीरो है, h टेंडिंग जीरो मतलब क्या है? जीरो के आसपास वाली वैल्यू, तो जीरो के आसपास वाली वैल्यू क्या लगभग जीरो ही होगा, खत्म यार बोलो। अरे जीरो के आसपास वाली वैल्यू रखोगे, हमें एफ डैश एक्स का मान नहीं निकालना है, हमें ये चेक करना है कि कौन सा नेगेटिव हो कौन सा, बस इतना हमको चेक करना है। हमें एफ डैश एक्स का मान कितना रहा वो हमें नहीं निकालना, हमें ये पता करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बस हमें पता करना है कि कहाँ पे जीरो से बड़ा होगा कहाँ पे जीरो से छोटा होगा। तो अब h क्या है? टेंडिंग टू जीरो है, तो मतलब क्या है, लगभग क्या है, पॉजिटिव जीरो है, और क्या 0.1123, तो भी तो पॉजिटिव नंबर है, ऊपर भी पॉजिटिव बना नीचे भी पॉजिटिव बना, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही तो आ जाएगा। तो ये चेक करना है बस। अब बड़े में से फिर छोटा घटा रहे हैं, भैया ये वाला बड़ा है ना, तो बड़ा ही आएगा, मतलब जीरो से बड़ा ही आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जीरो से बड़ा आएगा, बट इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों सेम तो है ही नहीं ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेम नहीं होता है, इसमें सेम होता है। तब हम क्या करते हैं, दोनों अगर सेम सेम को घटाएंगे तो जीरो आएगा ना, तो जीरो आ सकता है, और बड़े छोटे में से घटाएंगे तो क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। ये होगा, है ना, ये चीज होगा। तो अब तुम डायरेक्ट ये लगाओगे सवाल, बस इसी से काम हो जाएगा। दोनों के तरीके से सवाल करेंगे हम लोग उस वादे से। अब देखो डिक्रीजिंग वाला देख लो, कल वाला नॉलेज इस्तेमाल आ रहा भैया, कल जिसको जो पढ़ के आया होगा घर से उसको अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ के आया तो फिर भैया हम क्या कर सकते हैं, हम तो पढ़ा चुके हैं ना। अब देखो डिक्रीजिंग वाले में क्या बताया था, बताओ, हमने ऐसे तो बताया था कि x1 जो होगा ऐसे होगा ना, ऐसे करके बताया था। उसके बाद में बताया था कि f ऑफ x1 है ना, साइन उसमें पलट जाता था, याद आया? अब वही चीज़ है ना, x1 को बोलो x और x2 को बोलो x प्लस h। अब बताओ, हाँ बस वही पढ़ना इस बार। ये छोटा हो गया इस बार, और ये देखो बड़ा नहीं है, ये बड़ा का साइन इधर लगा है, तो fx बड़ा है, तो fx बड़ा है, और ये छोटे में से बड़ा घटाएंगे, छोटा माइनस बड़ा क्या होता है? हाँ वो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा। और अगर ये दोनों सेम भी तो हो सकता है, तो अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो क्या होगा? बराबर में से बराबर, मतलब एक मान लो इसका मान एक है इसका मान भी एक है, तो एक में से गया दो है, दो है जीरो, तो बराबर बराबर में से बराबर गया, तो बराबर में से सेम में से घटाएंगे तो जीरो ही आएगा ना। दोनों मान अगर समान भी तो हो सकता है, तो समान समान में से समान घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। और चूंकि तुम्हें पता है कि एच क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब क्या है पॉजिटिव 0.0, तो उससे मतलब नहीं है, हमको वैल्यू नहीं निकालना है, बस हमें ये पता करना है कि जीरो से बड़ा आएगा कि जीरो से छोटा आएगा, बस हमें कितना मान आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बस ये पता करना है कि पॉजिटिव आएगा आंसर कि नेगेटिव आएगा, जीरो से बड़ा आएगा कि जीरो से छोटा, ये पता। तो एच क्या है? जीरो से 0.03 से मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है, एच क्या है? जीरो पॉजिटिव वैल्यू है। ऊपर अगर नेगेटिव बन गया, नेगेटिव माइनस नेगेटिव बटा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव ही तो होगा। पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। बस ये छोटा था, ये बड़ा था, और ये पॉजिटिव है ही, नीचे बनना है पॉजिटिव, और ये छोटा माइनस, मतलब कह सकते हो छोटा है और ये माइनस बड़ा है, तो यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या? जीरो से छोटा। और अगर दोनों सेम हो गए तो 0.0 माइनस जीरो के, सॉरी जो भी चीज़ है यहाँ पे, मतलब 5 यहाँ पे -5 है, तो 5 5 जीरो हो गया, तो या तो नेगेटिव बनेगा या तो क्या बनेगा? जीरो बनेगा। यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे हो।
तो डिक्रीजिंग के केस में ये ऐसा बनेगा सेम कि एफ डैश एक्स जो होगा वो या तो क्या आएगा, या तो 0 से छोटा होगा और या तो बराबर होगा। और इसी तरह अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे सिर्फ घटेगा, क्योंकि सेम नहीं होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में सेम नहीं होता है। जो ये साइन लगता है ना इसमें, तो पलट के पन्ना देखो, तो मैं इसमें बताया हूँ कल मैं कि इसमें ये खाली ग्रेटर देन होता है fx1, यानी ग्रेटर देन का मतलब क्या, fx जो होगा अब क्या होगा, f ऑफ x प्लस एस से बड़ा होगा, बड़ा होगा, से बड़ा होगा मतलब क्या, छोटे में से बड़ा घटाओगे, ये तो छोटा था, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। बाकी इस बार सेम नहीं है तो सेम में से सेम घटाएंगे तो जीरो तो आएगा ही नहीं ना, जीरो तो आएगा ही नहीं। तो देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 से छोटा आएगा। भाई बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा है ना। 0 से अगर कोई छोटी वैल्यू हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ना बोलते हैं। 0 से बड़ी वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो भाई अगर नेगेटिव आया मतलब 0 से छोटा आया। बस यही है कि हम ये देख लेते हैं कि अगर इक्वलिटी लगाए तो 0 भी आएगा, तो वहां पे हम इक्वलिटी लगा देते हैं। और जिस वाले केस में इक्वलिटी नहीं होती है, मतलब दोनों मान समान नहीं होंगे तो 0 नहीं आएगा, तो वहां पे 0 के इक्वल नहीं लगाते हैं। ध्यान में रखो। अब तुम समझो, अगर इंक्रीजिंग चेक करना है, ये सब कहानी छोड़ो। अब देखो मैंने इसको भाई मैं ऐसे नहीं लिख देता, इसको बंद कर देता, क्या इतना समझा रहा था। मैं सीधा बोल देता बाबू इंक्रीजिंग हुआ तो जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स आएगा वो 0 से बड़ा होगा, ऐसे समझा देता फटाफट। इतना मैं क्यों समझा रहा था, बट मैंने समझा दिया तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और इससे क्लियर होगा कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ आई है। मैं डायरेक्ट यही से ना बोल देता, क्यों इतना माथा पच्ची करवा रहा था मैं इसको। नहीं बोल देता कि इंक्रीजिंग के लिए ये लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना, ये लगा देना, फटाफट हो जाता। सवाल करा था 2 चाटू खत्म। लेकिन अब यहाँ से समझा के निकाल के बताया हूँ तो थोड़ा सा तो लगता है, दिमाग लगता है, लेकिन समझ में भी तो आता है बात हल को, समझी, ये चीज़ है। डालो मोनोटोनस फंक्शन। नहीं पहले एक ग्राफ देखो, एक ग्राफ देखो, एक बताओ सवाल, एक सवाल का आंसर बताओ। बताओ ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन में जो ग्राफ दिया है, किसी एक फंक्शन का ग्राफ दिया होगा, नाम क्या है, कुछ नहीं। बताओ ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सभी लोग अपना अपना आंसर दो। ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग बताओ, एक एक लोग बताओ, सब ही लोग अपना अपना बताओ। ये क्या लग, क्यों गिर भी तो जा रहा है, डिक्रीज हो गया। अरे भाई इंक्रीजिंग मतलब क्या है, तो इंक्रीज ही करे, डिक्रीजिंग मतलब या तो घट ही रहे, ऐसा थोड़ी ना होगा। दोनों क्या होता है, ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। अगर मान लो यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे, तो इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है, ए बी इंटरवल में ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही क्या है, डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ए बी इंटरवल में। अगर तुम कहोगे सर ये इंक्रीजिंग कहाँ है, क्योंकि तो हमें लग रहा है कि ये तो बढ़ भी रहा हो, कहीं कहीं घट भी रहा है, तो हाँ ऐसे इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक टू बनाओ, एक लाइन है वैसे, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप क्या, कुछ भी मान लीजिए यार, पी मान लीजिए, इसको मान लीजिए पॉइंट क्यू मान लीजिए, इसको मान लीजिए यार, ठीक है। तो ए से के पी के बीच में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो
ए से बी के बीच में क्या कर रहा है ये? ए से बी के बीच में क्या कर रहा है ये? इंक्रीजिंग कर रहा है। और यहां पे देखो पी से क्यू के बीच में क्या कर रहा है ये? घट रहा है ना, नीचे ग्राफ आ रहा है। ए से पी के बीच में ये ऊपर ही जा रहा था तो इंक्रीजिंग हो गया। पी से क्यू के बीच में नीचे जा रहा है भाई। यहां से देखो ये क्या हो गया? पी से क्यू के बीच में, ठीक है। तो ए से बी इंटरवल के बीच में ये क्या था? ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। लेकिन अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग है। फिर ऐसे क्यू से आर के बीच में क्या है? इंक्रीजिंग है, और आर से बी के बीच में डिक्रीजिंग है। ये सुना। तो वही अब तुमको समझाना है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनस है, हिंदी में इसका नाम देख लेना क्या है, अभी सर्च कर लिया जाएगा गूगल पे। अब फंक्शन इज मोनोटोनस, देखो लिख लो इसका डेफिनेशन। जब ये या तो इंक्रीज ही करेगा या तो फिर ऐसा वाला नहीं जैसे तुम बता रहे थे सर दोनों है दोनों नहीं है, वो वाला नहीं। मोनोटोनस फंक्शन वही होता है या तो वो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे अपने इंटरवल में, जिस इंटरवल में वो फिक्स डिसाइड है। जिस इंटरवल में वो परिभाषित है, जैसे हम लोग डिफाइंड है नहीं। तो अ फंक्शन इज मोनोटोनस इफ इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन एन इंटरवल। हाँ, ये वाला नहीं, या तो मतलब दोनों है या फिर नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग, ये नहीं, ये मोनोटोनस नहीं। ए से बी में ये मोनोटोनस नहीं है। ए से बी में क्या है? मोनोटोनस है, पागल है। पी से क्यू के बीच में मोनोटोनस, क्योंकि क्या कर रहा है? पी से क्यू के बीच में क्या है? डिक्रीज ही कर रहा है। ए से बी के बीच में क्या है? इंक्रीज ही कर रहा है। लेकिन ए से बी वाले इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। ये कौन सी बात है? या तो इंक्रीज कर रहा हो या तो सिर्फ, तो जहां पे इंक्रीजिंग है वो भी मोनोटोनस, जहां पे डिक्रीजिंग है मोनोटोनस। ये बिचौलिया वाला नहीं, दोगला वाला नहीं चलेगा काम ना। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये दोगला वाला ग्राफ है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, कहीं पे इंक्रीजिंग कहीं पे डिक्रीजिंग है ना। तो ओवरऑल क्या है? ए से बी के बीच में ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। अरे बीच में बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। लेकिन ए से बी इंटरवल के बीच में बात करेंगे तो ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग है। हाँ, इस इंटरवल में बात करेंगे तो इंक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में बात करेंगे तो डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनस वही होता है। हमको इसको समझाते मोनोटोनस होता क्या? मोनोटोनस भी नहीं है और ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग है। इसको भी समझना। इसको कोई पूछ सकता है कि ये सभी की तो क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तुम कहोगे सर दोनों दोनों क्या मतलब? अरे भाई या तो इंसान तरक्की करेगा या तो घटेगा, ये क्या घटेगा बढ़ेगा? ठीक है, लेकिन अगर इसकी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, इस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वो ही पूछेगा भैया या तो इंक्रीजिंग बताओ डिक्रीजिंग बताओ, तो क्योंकि दोनों थोड़ी ना, दोनों क्या होता है? ना तो ये प्योरली इंक्रीजिंग ना तो ये डिक्रीजिंग है, तो वही बोलेंगे ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। ये हाँ, कुछ सेक्शन में कुछ इंटरवल के बीच बीच में जो है वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, बट ए से बी के बीच में ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है। अरे ग्राफ ए से बी के मतलब, अगर बात करें ए से बी के बीच में क्या मतलब है? अगर इंक्रीजिंग होता तो ये तो बढ़ना ही चाहिए था भाई, डिक्रीजिंग होता है तो घटना ही चाहिए था भाई। ये क्या है? दोनों क्या होता है भाई? इंसान बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ना, अब घट रहा है तो फिर अपना घटेगा ही अगर काम नहीं करेगा तो। जीवन का कर्व ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है। फिर शुरू में ऐसे ही चलता है। सुनो सुनो, और फिर जानते हो यहाँ से सारा पूरा लाइफ का कनेक्शन बनेगा। 10-5 साल का मेहनत जे कर, इसको बोलते हैं जे कर, फट से इंसान उठता है। और इतने में जो झेल ले गया, लड़ाई झगड़ा, घर परिवार फैमिली पूरी दुनिया, खुद चोट खा गया, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा, तो चलता है। और जैसे इतना झेल लिया है लाइफ में, इसको बोलते हैं जे कर। ये ग्रोथ जब आती है जब इंसान सच में मेहनत करके आया है, बहुत कुछ झेल के आया है। फॉर एग्जाम्पल तुम कह सकते हो अलग पांडे सर का यही हुआ, 4 साल मेहनत की, यूट्यूब से कुछ ज़्यादा खास कमाए नहीं, 2020 तक पढ़ा रहे थे वाइट बोर्ड पे। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में उनका चैनल वायरल होने लगा,
किसको पता था कि 4 साल पहले लॉकडाउन लग जाएगा? किसी को पता था? अब वो तो ऊपर वाले हैं। किसी के लिए फायदा हो, किसी के लिए नुकसान हो। ऑनलाइन वालों का बहुत फायदा हो। पूरे वर्ल्ड में वहां से चेंज आया, सारी चीज ऑनलाइन शिफ्ट हुई, बच्चे घर बैठे पढ़ना स्टार्ट किए पहली बार मोबाइल में। तो तुम लोग यार मोनोटोनिक से यहाँ पे मोनोटोनिक कर लेना, मोनोटोनिक था ठीक है नाम, एग्जैक्टली नाम जो है मोनोटोनिक है ठीक है। चलो देखते हैं, सुनो एक सवाल को तो बताऊं, उसी सवाल के माध्यम से मैं सिखाऊंगा कि कैसे पता करें कोई फंक्शन क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है। तो ये CUT 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, शायद लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ यही लिखा है। ये फंक्शन है, ये तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अब यहाँ पे है मान लो कुछ इन विच इंटरवल गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सवाल है, अब कुछ भी दे सकता है यार, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो भी है। इन विच इंटरवल गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करोगे, अभी तुम जो पढ़े हो नहीं हो डेरिवेटिव वाला, उसी को चेक करोगे। तो इसमें जान दो क्या करना था, जो भी है फंक्शन है उसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो, f'(x) निकालो। तुम्हें f'(x) तो निकालना आता है ना, डिफरेंशिएट कर दो बस, कुछ नहीं। और उसको क्या कर दो, लास्ट में जाके इक्वल टू 0 कर दो। जब इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ x की वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 कुछ आएगा, तो वो क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। और क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा तो फिर वहां से हम चेक कर लेंगे कौन सा जो है नेगेटिव है, कौन इंटरवल कौन सा इंटरवल। जैसे बेबीकर मेथड नहीं पढ़ते थे वहां पे, ऐसे करते थे। जैसे क्या करोगे, जो भी आएगा f'(x) उसको फैक्टराइज करोगे, अगर वो फैक्टराइज करके उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, सवाल करो तो ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है। और फिर वहां से हम चेक कर लेंगे कौन सा इंटरवल जो है नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा आपका, उसको देख लेंगे अपने हिसाब से। तो देखो ये तुम्हारा फंक्शन दिया, इसको सोल्यूशन ऐसे इसको तो लिखोगे, देखो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे तो करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, या फिर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इस बार f'(x) निकालोगे। f'(x) का मतलब जान दो क्या होता है बाबू, वही dy/dx निकालना है। dy/dx से क्या होता है, f'(x) होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष। याद है कि नहीं याद है तुम्हें, ऐसे करते थे कहीं याद, तो 2x हो जाएगा ना। और फिर 2x का करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो देखो बताया था कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x के सापेक्ष करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक है। अब जिसको चलो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और 2x का -2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल करें तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये आएगा ना। तो मतलब f'(x) बराबर क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये फैक्टराइज भी हो गया। अब चूंकि हमें निकालना है कि कौन से इंटरवल में, इस इन विच इंटरवल, किस अंतराल में तुम्हारा दिया गया फलन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब निरंतर ह्रासमान है। सवाल और भी बदल सकता है, निरंतर वर्धमान है या फिर वर्धमान है या तो सिर्फ ह्रासमान है, सवाल के ऊपर है ना। इसमें सिर्फ पूछा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है। हम ऐसे करेंगे कि जिससे हम सारा निकाल लें कौन सा कहाँ कहाँ है, कब निरंतर वर्धमान है, कब वर्धमान है, कब ह्रासमान है, कब क्या है, जो भी है। तो अब जो ये f'(x) आया है, f'(x) क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 1। हम क्या करेंगे, f'(x) को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। मतलब कि f'(x) का मान कितना आया है, 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो x इक्वल टू, देखो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 इधर आएगा, डिवाइड 0/2 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 1। यानी कि x इक्वल टू 1 पर तुम्हारा f'(x) क्या होगा, 0 होगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सुनो, कुछ ना करो, यहाँ पे बना लाइन,
एक ही पॉइंट आया है, एक ही x के लिए तुम्हारा f डैश x क्या है, 0 है। x इक्वल टू 1 पर ही तुम्हारा जो f डैश x है वो क्या है, 0 आएगा। अरे 1 डालोगे इसमें, 1 में से बन गया 0 और 2 0 0 ही आएगा ना, f डैश x 0 है। x इक्वल टू 1 वाले मान पे f डैश x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पे तुम 1 लगा दो, ठीक। इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या है प्लस। एक बार देख लो भैया, आ रहा है ना, जो हम समझा जा रहे हैं वो आ ना रहा हो तो बेकार है फिर पढ़ाने का। 1 हमने बनाया क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या है, टाइप का क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, ऐसा मान x का जिस पर जो है फलन जो भी है क्या हो जा रहा हो, 0 हो जा रहा हो, 0 हो जा रहा हो, क्या हो जा रहा हो, 0 हो जा रहा हो। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। इधर वाला क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर वाला प्लस इन्फिनिटी। अरे इधर जानते नहीं है। अब चेक करो इसके अंदर 1 के इधर वाली वैल्यू क्या आएगी बताओ, 0 आएगी ना, 0 इसमें डालो, क्योंकि हम f डैश x की बात कर रहे हैं ना, हमें यही पता करना है कि f डैश x कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पे 0 से छोटा आएगा, कहाँ पे 0 से बड़ा आएगा, तभी तो बता पाएंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। अब अगर तुम्हें याद हो, अभी पढ़ाया कुछ देर पहले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, कब होता है बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, कॉपी खोल के देखो, चुप रहो यार चुप रहो, बताओ तुम देख के। जब f डैश x क्या होगा, इसको बोलने तो देख के नहीं बोल पा रही है अभी। f डैश x क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, अरे कॉपी खोल के देखो जी, अब इसको मार दूंगा इसको मैं। हाँ तुम पूछ रहे क्या है, तुम देख के बता नहीं पा रही हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ये लिखा है पूरा ढंग से, देख के बता नहीं पा रही हो, तभी से पूछ रहा हूँ। f डैश x क्या होगा जब 0 से छोटा होगा, वही मैं कह रहा हूं कि देख के बताओ, देख के नहीं बता पा रही है, पता नहीं कहाँ ध्यान है दीदी को, नहीं काम करेगा, ध्यान ही दोगे तो काम नहीं करेगा। देखो तो 1 से छोटा वैल्यू 0 डाले, 0 इसमें डालो, अगर 0 इसके अंदर डाल दो तो क्या आएगा, 0 -1 -1 और -1 का 2 से मल्टीप्लाई तो -2 क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है 0 से छोटा, तो ये 1 के इधर वाला जितना भी होगा रीजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 1 से बड़ा मतलब क्या डालोगी, 2 डालोगी, तो 2 डालो, 2 में से 1 गया और 1 दूना 2 पॉजिटिव आया, तो ये वाला रीजन क्या हो गया, समझी। तो नेगेटिव का मतलब क्या, 0 से छोटा और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, किस इंटरवल में होगा, तो 1 से लेकर के -∞ टू 1 पे, -∞ टू 1 पे ही क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। -1 से लेकर 1 के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन क्या 1 भी इंक्लूड करेंगे, नहीं, 1 कब इंक्लूड करते जब यहाँ पे इक्वलिटी लगा होता, तब 1 नहीं करेंगे। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था कि हमारा फलन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है तो तुम्हारा है वो -∞ टू 1 पे। 1 नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूड थोड़ी ना करना, अरे 1 ले लोगी तो 1 में से 1 क्या 0 और 2 0 जा 0, तो f डैश x का मान 0 आ रहा है, हमें थोड़ी ना लेना है, हमें सिर्फ क्या लेना है 0 से छोटा वाला लेना है। जी बड़ा वाला क्यों बोल रही हो, अगर सिर्फ बोल देता डिक्रीजिंग, सिर्फ बोल देता कि डिक्रीजिंग कब है, अगर क्वेश्चन में बोलता डिक्रीजिंग कब है तो तुम कहते कि f डैश x क्या है, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर ऐसा होता -∞ टू 1 पे क्लोज भी लग जाता, क्योंकि 1 तब लेती, क्योंकि 1 पे ही तो तुम्हारा एक जो वैल्यू 0 आएगा यहाँ पे उसी में तो आएगा। तुम्हें इस वाले में 0 नहीं लेना है, सिर्फ 0 से छोटा वाले लेना है। तो 0 छोटा कब आएगा, 1 से इधर वाला, 1 भी नहीं लेना, 1 से इधर वाला, मतलब 1 के नेगेटिव जितने भी सारे हैं वो लेंगे। अगर इस वाले केस की बात है डिक्रीजिंग बोलता, सिर्फ डिक्रीजिंग बोलता, तो इक्वलिटी 0 भी आता आंसर में। अब 0 भी आता मतलब क्या, तब हमें 1 लेना पड़ता, ठीक है। अगर पूछता इंक्रीजिंग बताओ, अगर पूछता इंक्रीजिंग भी बताओ, इस सवाल के लिए कई सवाल, इस सवाल को कई तरीके से दिया जा सकता है ना, कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो ऐसे बोलते f डैश x क्या है 0 से इक्वलिटी लगा, इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, तो ये किस इंटरवल में होता है इस सवाल के हिसाब से, 1 टू इन्फिनिटी में, 1 टू इन्फिनिटी में। और 1 लेते कि नहीं लेते पागल, इक्वलिटी 0 है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि 0 से बड़ा भी लो और 0 के बराबर भी लो,
तो 0 के बराबर कब आएगा, 1 पे आएगा, और 0 से बड़ा कब आएगा, 1 के इधर साइड। पॉजिटिव हाँ 1 के जितना भी इधर जाएंगे वो सारे देंगे। और बोलता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसमें क्या हमें सिर्फ 1 टू इन्फिनिटी लेते बस यार, बस खत्म। और के ऊपर से लेंगे 1 नहीं देंगे, ठीक है। ये सवाल ऐसे ही बनेगा, 2022 का क्वेश्चन था CUT का।